नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जहां पे आप बिटकॉइन में इजीली 400 से 500 पॉइंट इजीली कैप्चर कर पाएंगे। और आपको इसके लिए कोई भी मार्केट का फंडामेंटल समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने डेली चार्ट पे जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो वहां जाके आपको अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपसे मिस हो जाए और आप ये स्ट्रैटेजी को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे और मैंने इसे टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है और हर स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखना है, ठीक है। तभी आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करते हैं और आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने चार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी है चार्ट में आप देख सकते हो, इसे अपने आपको 15 मिनट पे पहले सेट कर देना है। स्टेप 1 में मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आपको 15 मिनट जो पे सेट करना है अपना, ठीक है। और अल्ट जी, ठीक है ना, वो तो आप करंटली अप्लाई करोगे, पर अभी मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए उसके हिसाब से मैं अभी अल्ट जी दबा के, ठीक है ना, यहाँ पे 1 तारीख का मैं चले जाता हूँ यहाँ पे कि 1 अक्टूबर का, ठीक है ना, अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो अक्टूबर का मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अभी। तो अक्टूबर में आपको ये देखना है कि 7-15 मतलब कि 19-15 होता है, ठीक है ना। उस टाइम का 15 मिनट का चार्ट को 19 से 19-15, ठीक है ना, मतलब कि 7 और 7-15 इंडिया IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम में आपको मार्क कर लेना है, उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखो 19-15 कहाँ गया, ये कैंडल, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा अभी, ठीक है। तो ये कैंडल देखो 19-15 नीचे में आपको दिख रहा होगा, ये इधर देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कौन सा डेट का कौन सा कैंडल है, कौन से टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो ये 15 मिनट का कैंडल है 1915 का। तो इसका आपको हाई और लो को मार्क कर लेना है। आप मार्क कैसे करोगे, तो यहाँ पे आना है आपको ये आइकॉन वाले सेक्शन में और आपको हॉरिजॉन्टल रे दिखेगा। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे के हाई को मार्क करना है और देन आपको सेम चीज़ यहाँ पे इसके लो को मार्क करना है, ठीक है ना। तो स्टेप 1 में बस आपको यही करना था। स्टेप 1 में आपको मैंने क्या बताया कि बस इस कैंडल को 19-15 का कैंडल को आपको हाई और लो में मार्क करना है। और ये मैं 1 अक्टूबर का बता रहा हूँ क्योंकि साथ में बैक टेस्ट भी हो जाएगा, आपको बैक टेस्ट अलग से करना नहीं पड़ेगा। आप और दिन का भी चेंज कर सकते हो, मैं 3-4 दिन या 5 दिन का भी इसमें इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पे 19-15 का जो था उसको मैंने हाई और लो को मार्क कर दिया यहाँ पे मैंने अच्छे से। और आपको अगर पिन पॉइंट अगर मार्क करना है कि पिन पॉइंट मतलब कि हाई लो, जैसे ऊपर में आपको राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि हाई पे कितना जा रहा है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे हाई जा रहा है 116,813, ठीक है ना। तो डबल क्लिक करोगे जब तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 116,813। बस इसे ओके कर देना है। तो ये पिन पॉइंट आपको एकदम एग्जैक्ट मार्क पे वहाँ पर सेट हो जाएगा। अब सेम चीज़ इसमें भी देख लेते हैं, इसका लो कितना गया है मेरा 116,391, 116,391। आपको इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है। तो 19-15 का 1 अक्टूबर का मैंने मार्क कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ मार्क करने के बाद अब स्टेप 2 में बस तो यहाँ मार्क करने के बाद आपका यहाँ पे स्टेप 1 ओवर हो जाता है। पहले आपने मार्क कर दिया, लाइव मार्केट में भी सेम आपको इसी तरह करना है। 19-15 का टाइम फ्रेम के साथ आपको वेट करना है। 19-15 का जैसे कैंडल क्लोज होगा आपको उसको हाई और लो को मार्क कर लेना है सबसे पहले, ठीक है ना। स्टेप 1 में बस आपका इतना ही काम था। सो अगर हम लोग अब स्टेप 2 की अगर बात करते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेप 2 में इस कैंडल को टाइम फ्रेम को आपको 5 मिनट्स पे सेट करना है। 5 मिनट पे सेट करने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सेट करने के बाद सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये आपका जो हाई और लो पॉइंट था उसको किधर वो ब्रेक कर रहा है। या हो सकता है कि अभी तो इस केस में ये हाई पॉइंट को ब्रेक किया, हो सकता था कि ये लो पॉइंट को भी ब्रेक कर सकता था, ठीक है ना। पर बेसिकली ये हाई पॉइंट को अभी ब्रेक किया है। मैं सारा केस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अभी। तो आपको जस्ट वेट करना है कि 5 मिनट का कैंडल किधर आपका क्लोज करता है, हाई को क्लोज करता है या लो के नीचे क्लोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे 5 मिनट पे इसने ऊपर हाई को क्लोज किया है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे,
स्टेप 2 में बस आपको इतना ही चेक करना है कि किधर मेरा क्लोज करता है। विग नहीं होना चाहिए। विग मतलब कि ये आपको जो पतला सा लाइन दिख रहा है ना, उसमें क्लोज नहीं होना चाहिए ऊपर या नीचे, हमेशा एक बॉडी होना चाहिए क्लोज। जैसे ये अभी एक बॉडी क्लोज हुआ ना, उसी तरीके से बॉडी क्लोज होना चाहिए। सेम नीचे की तरह भी एप्लीकेबल होगा कि बॉडी क्लोज होना चाहिए। विग नहीं चाहिए मेरे को, इसे बोलते हैं विग। विग नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो बहुत अच्छे तरीके से ये आपका क्लोज हुआ है आपका बॉडी 5 मिनट के। अब इसे हम स्टेप 3 में अब हम बात डिस्कस करते हैं। तो स्टेप 2 में आपको क्लियर हो गया कि बस आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे वेट करना है। हो सकता है कि 5 मिनट तुरंत नहीं करेगा, हो सकता है आधा घंटे के बाद वो ब्रेक करे हाई और लो को, तो आपको उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा। सो अब हम स्टेप 3 के बारे में देखेंगे। और स्टेप 3 में सबसे पहले आपको अपने कैंडल को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके सेट कर लेना है। और सबसे पहले आपको ये करना है कि 1 मिनट पे टाइम फ्रेम में चेंज करने का ज़रूरत क्या पड़ा। यहाँ हम लोग पिन पॉइंट एंट्री का वेट करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि ये इस लाइन को जो भी जिधर भी ब्रेक करेगा, हाई को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, इस लाइन को रिटेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। रिटेस्ट मतलब कि जितना नीचे वो आएगा उतना ज़्यादा आपका एंट्री पिन पॉइंट होगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट लिया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने सेट किया, देन इस लाइन के काफ़ी क्लोज आ गया। ये हाई के जो ब्रेक किया था उसके काफ़ी क्लोज आ गया। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एंट्री आपका। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में हम लोग जाएंगे, आपको जिस डायरेक्शन में क्लोज होगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड ले लेना है, सोचना नहीं है उस टाइम। तो यहाँ पे आपका एंट्री बन जाएगा और आपका स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रहेगा, इस बड़े वाले कैंडल के नीचे रहेगा। थोड़ा सा आप नीचे रख सकते हो, ठीक है। और इधर कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के और जस्ट आप देख सकते हो कि मैंने तो 500 से 600 बोला था, यहाँ आपका कितना कैप्चर हो रहा है। अगर आप वेट करते हो इतना टाइम तक तो आपको इजीली कैप्चर हो जाएगा। 1300 पॉइंट आपको कैप्चर हो जा रहा है। सोच लो आप, इतना पॉइंट आपका कैप्चर हो जा रहा है। मैंने तो 400 500, अगर सपोज दैट कि आपने यहाँ तक ही सिर्फ बुक किया तो भी आपका टारगेट 750 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल इस पे हुआ हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि आपने उतना वेट नहीं किया, आपने बस इतना ही वेट किया, ठीक है ना, इतना ही वेट किया, तो भी देखो आपने 525 पॉइंट ईजिली कैप्चर किया है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि नहीं इतना ऊपर तो मैं वेट क्या करूँ, पर देखो 1 गो में यहाँ पर से आपका एंट्री हुआ, ठीक है ना। आपने यहाँ पे बस एक बार में ये मार्केट यहाँ पे आपको 522 पॉइंट का दे दिया। जैसा कि ये मैं और अगर छोटा कर दूँ आपका, तो देखो ये देखो आप, बस इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप देख सकते हो कि आपको ईज़िली 500 पॉइंट का, आप 522 पॉइंट का ईज़िली, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना था और आपको ये मिल चुका होगा आपका। तो ये काफ़ी इजी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, बैक टेस्ट किया हुआ है। और यहाँ फिर से आप देख सकते हो कि फिर नहीं, इस लाइन को उसने टेस्ट करी, फिर यहाँ से बूम, ठीक है ना। कितना हुआ यहाँ पे आप देखो कितना पॉइंट इसने यहाँ से, अगर आपने फिर से यहाँ पे एंट्री लिया होता, अगर यहाँ आपने एंट्री बनाया हुआ होता तो यहाँ से आपको कितना पॉइंट मिला, फिर से आपको 700 पॉइंट का आसपास आपको अच्छा एक मिल चुका है। तो ये एक तरह का सपोर्ट का भी काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप इस स्ट्रैटेजी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करने लगोगे, तो देन आपको सब कुछ इस चीज़ बहुत तरीके से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये था फुल स्ट्रैटेजी का एक्सप्लेनेशन जो मैंने 3 स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो अब हम लोग और भी कुछ दिन का ये बैक टेस्ट करके देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करता है, जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगा इस स्ट्रैटेजी को लेके। तो वीडियो को देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी 3 अक्टूबर का आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3 अक्टूबर को मार्केट इस स्ट्रैटेजी पे कैसे रिएक्ट किया था। तो हमारा जो पहला स्टेप था कि मैंने बोला था कि 7-15 यानी कि 19-15 जो टाइम आपका होता है 24 आवर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1915 कैंडल। तो इसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग जैसा देख सकते हो, ये सर्कल के अंदर ये जो आपको दिख रहा है कैंडल, ये एक कैंडल 15 मिनट का शो कर रहा है, सारे कैंडल्स आपके 15 मिनट के शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये 2 लाइन से आपका इस 15 मिनट का हाई को और लो को मार्क कर लेना है। पहला स्टेप में मैंने बस इतना ही बोला था आपको कि हाई को और लो को आपको मार्क कर लेना है इस वाइट लाइन के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 2 में हम लोग आते हैं। सेम कैंडल है आपका, मैंने 5 मिनट पे मैंने इसे सेट कर दिया है। 5 मिनट पे मैंने इसे सेट कर दिया है और ये 3 अक्टूबर सेम कैंडल जो अभी मैंने आपको
15 मिनट का एक्सप्लेन किया, उसी का ये 5 मिनट का कैंडल है। तो बस अब मैंने सेकेंड स्टेप में क्या बोला था कि हम वेट करेंगे या तो इस हाई को या तो इस लो को वो 5 मिनट में क्लोज करना चाहिए। मतलब क्लोज इट सेंस कि ये विग वैलिड नहीं होता है। देखिए ये इस लाइन को इसने यहाँ पे एक बड़ा सा बॉडी के साथ क्लोज किया है, तो ये एक वैलिड क्लोज हुआ। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के तहत ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये आपका वैलिड क्लोज होना चाहिए। तो ये इसने एक वैलिड क्लोज किया है, ना कि वीक से हुआ। अगर आप बोलोगे अगर सेम ये कैंडल भी तो हो सकता था, पर नहीं लिए हम लोग। इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये एक विग में क्लोज हुआ है, हमें एक बॉडी क्लोज करना है, जिस तरह इसने एक बॉडी को क्लोज करके दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये कैंडल मेरा एक वैलिड कैंडल हो गया। ठीक है, तो 5 मिनट में बस आपको ये टेस्ट करना था कि किधर साइड हो सकता था कि सेम कैंडल आपका अप साइड में भी क्लोज करता, तो हम अप साइड के लिए देखते। ठीक है ना, पर यहाँ पर इस सिचुएशन में ये यहाँ डाउन साइड के लिए ये क्लोज किया है। तो हम इसमें ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे, तो इसके लिए अब हम लोग स्टेप 3 में चलते हैं, जो हम लोग 1 मिनट पे जाएंगे। ठीक है, सेम कैंडल को 3 अक्टूबर को, ठीक है ना, मैंने 1 मिनट पे अब दिखा रहा हूँ इसको कि हमें एंट्री कैसे बनाना है। तो मैंने क्या बोला था कि 3rd स्टेप में आपको रिटेस्ट करना ज़रूरी है इस लाइन को। ठीक है ना, इस लाइन को रिटेस्ट करना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी मतलब कि एक प्राइजेक्शन बनेगा वहाँ उस प्राइजेक्शन पे आपको लेना है। तो यहाँ जैसा देख सकते हैं आप लोग 1 मिनट में जैसे ही मैंने इस चार्ट को लेकर आया है, तो यहाँ पे एक आपको प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्राइजेक्शन मतलब कि इस लाइन को उसने रिटेस्ट किया। ठीक है, यहाँ से फिर उसे एक बड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला, और इजीली आपको कितना पॉइंट का यहाँ पे देख सकते हो, 1,20,364 से लेकर आपका 1,19,853, मतलब कि अराउंड 400 से 500 के आसपास आपको फिर से देखने को मिल गया है पॉइंट। 400 से 500, थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है क्योंकि माउस से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो 400 से 500 आपको पॉइंट फिर से यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल था। यहाँ पे जस्ट आपको इस लाइन का रिटेस्ट का वेट करना था। तो बस इसने यहाँ पर रिटेस्ट लिया। मैं इसे थोड़ा सा हाइड करके फिर समझा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से जैसे इसने यहाँ पर ब्रेक किया, क्लोजिंग हुआ इसका एक बड़ा सा कैंडल के साथ। ठीक है, और देन फिर यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, इस लाइन को रिटेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर गया प्राइजेक्शन बनाने के लिए। देन यहाँ पर प्राइजेक्शन बना, यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस कैंडल के ऊपर, जस्ट उसके जो प्रीवियस कैंडल में जो प्राइजेक्शन का बना होगा, और देन वहाँ से बूम, तो आराम से आपका 400 से 500 पॉइंट आराम से कैप्चर हो जाएगा। अब हम लोग सेम एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4 अक्टूबर का। ठीक है, अब 4 अक्टूबर में देखते हैं कि सेम स्ट्रैटेजी मेरा काम करता है या नहीं। ठीक है, तो 15 मिनट के कैंडल पे हम लोग फिर आ जाएंगे। 4 अक्टूबर के दिन का मेरा, आपको फ्यूचर में आप जब करोगे तो आपको पता नहीं होगा कैंडल किधर जा रहा है। ठीक है ना, वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। जस्ट आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हो। ठीक है, मार्केट को देख के। तो 4 अक्टूबर को 15 मिनट का कैंडल को हम लोगों ने फिर से मार्क कर लिया हाई। ये 15 मिनट का कैंडल है 19-15 का। ठीक है ना, 19-15 का ये कैंडल बन के क्लोज हुआ है, ये वाला कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट 15 मिनट का दिख रहा है। तो इसके हाई और लो को हमने पहले मार्क कर दिया स्टेप 1 में। यहाँ पे हाई लो का मार्क हो गया, इस कैंडल का पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप में हम लोग आते हैं। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट पे इस कैंडल को आपको 5 मिनट में सेट कर लेना है। ठीक है, अब 5 मिनट में सेट करने के बाद ये हो गया आपका हाई और ये हो गया आपका लो। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब आपको चेक करना है कि कौन सा कैंडल 5 मिनट का ये हाई को या लो को ब्रेक करता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये कैंडल जो है ये यहाँ पे ब्रेक किया। ये पुराना कैंडल है, इस पर मत जाइएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका यहाँ पे, ये कैंडल आपका क्लोज किया। ये कैंडल 19-15 के बाद का ये कैंडल है। ठीक है ना, ये 19-15 के बाद का कैंडल ये क्लोज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे मार्क किया हुआ है। तो जो भी नेक्स्ट कैंडल आपका क्लोज करेगा, कितना भी हो सकता है, 19-15 में आपने मार्क किया, हो सकता है कि आपका 20 में जाके वो कैंडल क्लोज करे हाई लो में, ऐसा भी होगा। और इस इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में अगर कोई कैंडल होगा तो उसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कि इसी में आपका कैंडल आपका मूवमेंट कर रहा है तो आपको उसमें ट्रेड नहीं प्लेस करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये दोनों लाइन के बीच में ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इसमें ट्रेड आपको नहीं लेना है। तो ये जो आगे आपका इस कैंडल पे हम लोग फोकस करते हैं अब अपने स्ट्रैटेजी पे। तो 5 मिनट का मैंने यहाँ देख लिया, तो ये कैंडल को इसने क्लोज़ किया।
तो यहाँ पर अब आप लोग के बारे में बोलेगा, आप जैसे जैसे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना सीखोगे आप खुद में खुद सेंस करने लगोगे, ठीक है ना, कि हाँ ये स्ट्रैटेजी में क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इसे 1 मिनट पे जैसे इसने क्लोज कर दिया, तो अब मेरा थर्ड स्टेप है कि हम थोड़ा सा 1 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में मेरा देख लो आप कि 1 मिनट पे हम आ गए यहाँ एक कैंडल पे, सॉरी थोड़ा सा लैग हो रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि 1 मिनट पे मेरा ये कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 1 मिनट पे आ गया मैंने, तो देखो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर से फिर से एक छोटा सा उसने रिबाउंड लिया है, रिटेस्ट करने के लिए ये एक आया है। रिटेस्ट का मतलब कि इस लाइन को रिटेस्ट करना ज़रूरी है, बट समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होगा रिटेस्ट होगा, पर वो काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, काफ़ी नज़दीक आ जाएगा। सपोज दैट कि कैंडल आपका यहाँ बना, ठीक है ना, फिर यहाँ पे बना एक कैंडल, फिर यहाँ पे एक कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक कैंडल बना, और हो सकता है कि मार्केट फिर यहीं से आपका गिर जाए। तो आपको ये चीज़ मैं 1 मिनट का क्यों बोल रहा था, क्योंकि आपको एक पिन पॉइंट एंट्री मिल जाएगा इस लाइन के। आप जितना नज़दीक में एंट्री बनाओगे अपना, आपका उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने का ज़्यादा चांसेस होगा विद अ शॉर्ट स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस अगर जाएगा तो बहुत छोटा सा जाएगा और प्रॉफिट आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि 1 मिनट पे आपको ये लाइन को रिटेस्ट करना ज़रूरी है। रिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि इसको टच करना ही ज़रूरी है, हो सकता है कि टच करके ये यहाँ तक भी जाए फिर यहाँ से डाउनफॉल गिरे। हो सकता है कि समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि ये यहीं पर गया और यहाँ से गिर गया, जैसे इस केस में हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ये बूम पूरा यहाँ पे आपको गिर गया, कितना 484 पॉइंट का आपको, सॉरी, तो यहाँ पे 484 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि 10 या 15 हज़ार का कैपिटल है तो आपको कितना लॉट साइज़ खरीद कर ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो, आपको आराम से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। और अगर अभी तक आप अपना जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप कभी भी इस तरीके से ट्रेडिंग में कभी सीख नहीं पाओगे, अपनी गलती को पकड़ नहीं पाओगे। तो इससे पहले ही इसी चैनल पे मैंने ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी वीडियो बनाया, आप उसे भी जाके देख लेना, कैसे ट्रेडिंग जर्नल को बनाते हैं या कैसे उसे यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो भी वीडियो आप जाके देख लेना, ठीक है। तो आपको शायद होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो बोल रहे हैं या कॉन्सेप्ट बोलेंगे या ये स्ट्रैटेजी आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, आप इम्प्लीमेंट करो अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के, ठीक है ना। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के लर्निंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।